नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल @पॉलिटिकल साइंस 2023 में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के बारे में कि कैसे एक आदमी जो सिविल सर्विसेज में था और उसके बाद वो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हुए एनजीओ के माध्यम से, उसके बाद धरना प्रदर्शन और फिर वो दिल्ली की सत्ता तक पहुंचता है और उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी बनती है, अन्य राज्यों में भी उनके विधायक जीतने स्टार्ट होते हैं। और जिस तरह से ये पार्टी पिछले 8-10 सालों में बढ़ी है, अपना विस्तार किया है और उसी के साथ साथ जो ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ईमानदारी और विकास के ऊपर राजनीति स्टार्ट करते हुए और आज वो एक उनके नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हो रहे हैं, कई सारे मंत्री उनके जेल जा चुके हैं। खुद अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई सारी जांचें चल रही हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास रिनोवेशन का मामला हो या दिल्ली में शराब घोटाले की बात हो। ऐसे कई सारे मामले केजरीवाल के भी ऊपर उठते रहते हैं। केजरीवाल बेसिकली आईआरएस अधिकारी रहे हैं और उनकी पत्नी भी आईआरएस अधिकारी रही हैं और 2013 के पहले वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम के एनजीओ के माध्यम से वो भ्रष्टाचार के मुद्दे और जन लोकपाल बिल के ऊपर काफ़ी ज़ोर शोर से लगे हुए थे कि जन लोकपाल बिल पास किया जाए। और उन्हीं के साथ में जैसे प्रशांत भूषण रहे हैं, मनीष सिसोदिया हैं, अन्ना हजारे का जो 2012-13 में जो दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में बहुत सारे 2 बार धरना प्रदर्शन हुआ, उसको एक तरह से अरविंद केजरीवाल उसको लीड कर रहे थे पर्दे के पीछे से और मंच पे भी। और उनके साथ उस समय बहुत सारे लोग लगे, जिसमें जनरल वीके सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी के जो अभी सांसद हैं मनोज तिवारी, जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, और उसके अलावा कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण और ये क्या नाम है योगेंद्र यादव, साजिया इल्मी, बहुत सारे नेता, अलका लांबा, ये बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े और धीरे धीरे ये लोग बाहर भी होते गए केजरीवाल की कारगुजारियों की वजह से। जन लोकपाल बिल पे दिल्ली में रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, उस समय हम भी दिल्ली में ही रह रहे थे, नौकरी कर रहे थे। तो उस समय ऐसा लगा कि एक आदमी ऐसा आया है जो भारतीय राजनीति की जो रास्ता है उसको पूरी तरह से बदल देगा। भारतीय राजनीति एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स उस समय स्टार्ट हुई कि सरकारों के ऊपर दबाव डाल के अपने काम करवाए जा सकते हैं जनता के हित में। और ख़ासकर वो आंदोलन जन लोकपाल बिल के बारे में था और उस समय जो कांग्रेस गवर्नमेंट केंद्र में थी उसमें एक तरह से कई सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे उसके ऊपर हावी विरोध है। कोलगेट जैसे कोयला घोटाला था, कॉमनवेल्थ घोटाला था, संचार के बहुत सारे घोटाले उजागर होते हैं, रोज़ का कोई ना कोई घोटाला उजागर हो रहा था। तो उसको लेकर एक भारतीय जनमानस में ये उम्मीद की किरण बनी कि ये लोग मतलब भ्रष्टाचार के ऊपर सरकारों के ऊपर दबाव बनाएंगे जिस पे रोक लगेगी। और शुरू में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो थी वो एक तरह से उनका ये कहना था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे
और बाहर से ही सरकारों के ऊपर दबाव बनाएंगे। जन लोकपाल बिल पास होगा, एक स्वतंत्र निकाय बनेगा जो भ्रष्टाचार के जिनके ऊपर भ्रष्टाचार लगा है या भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर प्रभावी रोक लगेगी। लेकिन 2013 आते आते आंदोलन ख़त्म होने के बाद ये बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए थे, बहुत सारे विदेश से लोग नौकरियां छोड़ के आए, इसके साथ लगे। 2013 में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया और उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल हर विषय के जानकार लोग उसमें जुड़े। और दिल्ली के विधानसभा जो चुनाव हो रहे थे उसमें शीला दीक्षित की 15 साल पुरानी गवर्नमेंट पे भी इन्होंने एलिगेशन लगाए और एक जेब में पर्ची लेके घूमते थे कि ये देखिए, हाथ में पुलिंदा रहता था कि ये देखिए शीला दीक्षित के खिलाफ ये सारे सबूत हैं, सरकार बनेगी तो उनको जेल में डाल देंगे, इतना भ्रष्टाचार किया है। और 2013 में जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए तो यही आम आदमी पार्टी 28 सीट जीत कर आई और कांग्रेस बीजेपी 32 सीट जीती थी और बाकी सीटों पे जो है कांग्रेस और अन्य जीते थे। और कांग्रेस के खिलाफ ये लोग मोर्चा खोले, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, उसी कांग्रेस के साथ इन्होंने 49 दिन की लगभग 2 महीने की सरकार चलाई दिल्ली में। और उसमें बिजली पानी फ्री वाला जो मुद्दा था उसको लागू किया। लोगों को लगा कि दिल्ली में एक हटके गवर्नमेंट है जो काम करेगी, लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी। और उसके बाद 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी 7 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ा। केजरीवाल खुद बनारस चुनाव लड़ने गए, कुमार विश्वास को अमेठी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ाया, लेकिन इनको सफलता सिर्फ पंजाब में मिली। लगभग 4-5 सीटें वहाँ जीतने में कामयाब रहे, बाकी जगह हार गए। और उससे आम आदमी पार्टी का एक मोमेंटम बना। 2014 में जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी 67 सीट, एक मतलब ऐसा क्लीन स्वीप नहीं बल्कि एक तरह से पूरा नेस्तनाबूद किया अन्य पार्टियों को। किसी तरह भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीतने में कामयाब रही है और कांग्रेस का खाता नहीं खुला, जो अन्य 2-3 विधायक थे वो भी हार गए। तो एक तरह से क्लीन स्वीप किया और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। और इन्होंने जैसे बिजली पानी फ्री करने का था उसको किया भी और लोगों को लगा कि सरकार काम करेगी। लेकिन शुरू से ही इनका जो धरना प्रदर्शन वाला जो आदत थी वो फिर इन्होंने केंद्र से टकराव स्टार्ट किया। मोदी गवर्नमेंट जो केंद्र में काम कर रही थी, हर मुद्दे पे उनसे लड़ना, एलिगेशन लगाना। जैसे अभी हम दिल्ली में देख रहे हैं कि प्रदूषण की समस्या है, उस पे भी ये पंजाब और हरियाणा को ब्लेम करते थे, पश्चिमी यूपी को, कि वहाँ के किसान पराली जला देते हैं, वहाँ का धुआं के दिल्ली में आ जाता है, इस वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। और पहले ऐसी ही बातें करते थे। फिर धीरे धीरे 5 साल इन्होंने सरकार चलाई, लेकिन वो 5 साल इन्होंने केंद्र से लड़ने में लगा दिया और कुछ राज्यों में इन्होंने चुनाव भी लड़ा, खासकर राजस्थान में, यूपी में, गुजरात में। इस बार गुजरात में चुनाव लड़े थे तो उसमें इनकी कुछ सीटें आई भी हैं। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, फिर इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा ज़ोर शोर से, उसके बाद उसमें भी हार गए। पंजाब में भी इनकी सीटें घटकर 1 या 2 रह गई और जगह इनका खाता नहीं खुला। लेकिन दिल्ली विधानसभा में भी केजरीवाल ने तिबारा जो है जीत दर्ज की। और इस बार 2019 के जो चुनाव हुए उसमें 67 सीटें
केजरीवाल 63 सीट से जीत के आए, 7 सीट बीजेपी जीती। और उसके बाद से जैसे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार के ऊपर एक तरह से भ्रष्टाचार के अलग अलग तरीके से एलिगेशन लगने शुरू हुए, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। खासकर दिल्ली में जैसे शराब घोटाला था, जिसमें अभी मनीष सिसोदिया जो दिल्ली उप मुख्यमंत्री थे, लगभग 6-7 महीने 8 महीने से वो जेल के अंदर हैं। इसी तरह इनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह, वो भी दिल्ली शराब घोटाले में अंदर जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी 2 बार से ईडी उनको सम्मन जारी कर रही है, वो भी वहाँ जा नहीं रहे हैं, पूछताछ के लिए उनको बुला रही है। इसी तरह दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और धनगमन का मामला चल रहा है, वो भी सालों से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उसके अलावा इनके जो पहली गवर्नमेंट थी, सेकंड गवर्नमेंट 2014 के बाद बनी थी, उसमें एक तोमर जी थे जो कानून मंत्री थे, और उनकी कानून मंत्री जो उनकी डिग्री थी कानून की LLB की, वो फर्जी पाई गई, जिसमें उनको सज़ा हो गई। इसी तरह 2-3 विधायक भी इनके जेल जा चुके हैं किसी न किसी गबन आरोपों में। और जब ये जो तीसरी टर्म की सरकार चल रही है, इसमें भी इनमें कई इनके 2 मंत्री जेल जा चुके हैं, जिनकी जमानत नहीं हो रही, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहे हैं। संजय सिंह राज्यसभा सांसद थे, ये भी उसी मुद्दे पे जेल गए हैं। अरविंद केजरीवाल को भी ईडी लगातार उनको सम्मन जारी कर रही है, पूछताछ के बुला रही है। अरविंद केजरीवाल जब से राजनीति में आए हैं, उन्होंने पहले ऐसा लगा लोगों को कि ये आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला आदमी है और पढ़ा लिखा है, लोगों की समस्याओं को सुलझाने में तत्पर रहेगा। लेकिन इनकी राजनीति शुरू से पहले धरनाजीवी, बात बात पे केंद्र सरकार के खिलाफ, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ धरना देना, उसके बाद लोगों को ब्लेम करना। जिन लोगों को ये भ्रष्टाचार में लिप्त, चाहे वो लालू प्रसाद यादव रहे हों, शरद पवार रहे हों, फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के, या कांग्रेस पार्टी में शीला दीक्षित, और भी बहुत सारे, बीजेपी में भी इन्होंने अरुण जेटली और नितिन गडकरी जैसे लोगों पे भी इन्होंने एलिगेशन लगाए, और बाद में जाके इन्होंने, जब इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया गया, तो जाके पिछले दरवाजे से माफ़ी मांग लेते हैं। इनकी आदत रही कि पहले लोगों के ऊपर आरोप लगाइए, और जब सामने वाला इनके ऊपर किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत इनको जवाब देता है, तो ये जाके उससे माफ़ी मांग लेते हैं। ये इनकी आदत रही है शुरू से, और इनकी इन्हीं सब आदतों की वजह से और अराजकता की वजह से आम आदमी पार्टी में शुरू में जुड़ने वाले बहुत सारे लोग, कई सारे लोग तो उस पार्टी गठन के पहले ही इनका साथ छोड़ दिए थे। खासकर जनरल VK सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय कैबिनेट मिनिस्टर, केंद्र मंत्री हैं, कुमार विश्वास हैं, शाजिया इल्मी है, अलका लांबा हैं। अलका लांबा इनके साथ 5 साल तक विधायक रहे, उसके बाद छोड़ के फिर कांग्रेस ज्वाइन किया है। और कुमार विश्वास हैं, उसके बाद ये क्या नाम है, प्रशांत भूषण, और उनके पिताजी शशि भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रहे हैं, इन लोगों ने, जो पार्टी संस्थापक रहे हैं, इन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। इसी तरह एक आनंद कुमार जो प्रोफेसर थे, विद्वान आदमी, ये इनका साथ छोड़ के चले गए। इसी तरह योगेंद्र यादव, जो ये सारे पुराने लोग थे जिनकी पार्टी बनाने में और अरविंद केजरीवाल को बनाने में, इनकी सरकार बनाने में इन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हर तरह से, पैसे से, पावर से, वैचारिक जो आम आदमी पार्टी का बेस था उसमें। लेकिन केजरीवाल के
काम की वजह से, केजरीवाल की नीतियों की वजह से, और ये लोग धीरे धीरे इनसे हटते गए और आज आम आदमी पार्टी में सिर्फ केजरीवाल बचे हैं, जो एक चेहरा हैं जिनके ऊपर लोगों को ट्रस्ट था, लोग विश्वास किए उनके ऊपर। लेकिन देखा जाए तो थोड़ा बहुत काम किया है, जैसे बिजली पानी पे काम हुआ है, लेकिन जैसे पंजाब में पहले ड्रग्स की समस्या थी, उस पर बहुत ज़ोर शोर से ये मुद्दे उठाते थे। लेकिन अब इनकी सरकार आ गई है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहाँ भी रोज़ कोई ना कोई पॉलिसी पैरालिसिस और भ्रष्टाचार के मुद्दे, गमन, बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ भी, अभी पंजाब में भी शराब घोटाले के ऊपर बात हो रही है कि वहाँ भी गमन किया गया है। तो कहीं न कहीं लोगों की जो आकांक्षाएँ और आम आदमी पार्टी से थी वो टूटती हुई दिख रही हैं। और केजरीवाल शुरू से उनका एक मोटिव रहा है, वो जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तब भी, और उनको जल्दी से जल्दी सफलता अर्जित करनी थी, पूरे देश में अपनी पार्टी का विस्तार करना है, जल्दी से प्रधानमंत्री बनना है, लोगों के ऊपर आरोप लगाने हैं, और जब सामने वाला इनके ऊपर प्रत्यारोप या इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करता है तो उस पर मुकर जाना, लोगों से माफ़ी मांग लेना, ये सब आदतें रही हैं। और इन सब को देखते हुए इनके जो पुराने साथी थे धीरे धीरे करके सारे अलग हो गए हैं, अलग होते चले गए। आज आम आदमी पार्टी में को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा भी आजकल काफ़ी एक्टिव हैं आम आदमी पार्टी में। उनके ऊपर भी कई सारे आरोप लग रहे हैं। अभी तक उनको किसी उसमें मुद्दे मतलब बुलाया नहीं गया है कहीं लेकिन लग रहा है कि वो भी केजरीवाल जिसको भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट देते हैं, जैसे पहले सत्येंद्र जैन को बोला कि मैंने उनके कागज़ देख लिए हैं, वो जेल चले गए। उसके बाद मनीष सिसोदिया को बोले कि नहीं कोई मुद्दा नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी उनको जमानत नहीं मिल रही है। इसी तरह संजय सिंह को कट्टर ईमानदार बोल रहे थे, वो भी जेल चले गए। अब इनके ऊपर भी वो आ रहा है। और केजरीवाल की एक खासियत ये भी है कि वो मुद्दे देख के पलट जाते हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से वो मुद्दे चुन लेते हैं। और शुरू से ही चाहे जैसे भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उस पर उन्होंने सरकार से प्रूफ मांगना शुरू कर दिया। इसी तरह जब भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की तो उस पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। जैसे दिल्ली में CCA के धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसमें भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, एक अराजकता का माहौल बना दिया। दिल्ली में दंगे हुए, उसमें उनकी कई सारी पार्टियों के लोग फंसे, लेकिन ये आदमी, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपने हिसाब से चीज़ों को ढाल लेता है। ईमानदारी का ढोल पीटना है, और इनके धीरे धीरे सारे नेता जेल जाते रहते हैं। दूसरों को भ्रष्ट, बेईमान बताने वाला, अपने आप को कट्टर ईमानदार बनाने वाला, आज इनकी आधे मंत्री जेल में हैं, आधे बेल पे हैं, खुद भी जेल जाने की नौबत आ रही है। और अभी जो NDA गठबंधन बना है वो भी कभी इसके साथ रहते हैं, कभी उसके साथ उसका विरोध करने लगते हैं। जो कांग्रेस पार्टी इनको भ्रष्ट लग रही थी उसके साथ ये सरकार बनाए, आज फिर ये कांग्रेस के साथ या जो विपक्षी पार्टियां थी जिनके ऊपर ये आरोप लगाते थे कि सब सारे भ्रष्ट हैं, इनको हटाइए, उनके साथ ये गलबहियाँ कर रहे हैं, उनके साथ उठ बैठ रहे हैं, उनके साथ गठबंधन की बातें हो रही हैं आगे लोकसभा चुनाव के लिए। तो ये सारी चीज़ें अरविंद केजरीवाल करते रहते हैं, और अपने आप को ईमानदार और दूसरों को भ्रष्ट बनाने वाले आज खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंसते जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जिस तेज़ी से आम आदमी पार्टी का
उदय हुआ और वो एक तरह से दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही है और कई सारे राज्यों में चुनाव में अच्छे खासे वोट भी मिल रहे हैं, विधायक भी जीतते हैं। कहीं न कहीं उससे कांग्रेस को भी हानि हुई है, क्योंकि वो कांग्रेस की ही वोट को तोड़ते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के जो वोट बेस है उस पे ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाते। ये खासकर विपक्षी पार्टियों का ही वोट डैमेज करते हैं और अपने सहूलियत के हिसाब से काम करते हैं। जहाँ ये दबे होते हैं वहाँ दूसरों का साथ ले लेते हैं, जहाँ इनको लगता है कि नहीं हम खुद से कुछ कर सकते हैं वहाँ ये सबको साइड लाइन कर देते हैं। और ऐसा लग रहा है कि जिस तेज़ी से आम आदमी पार्टी का विकास और पूरे देश में इसका फैलाव हुआ, उसी तेज़ी से इसकी गिरावट भी हुई, इसके मूल्यों में भी, इनके नेताओं के काम करने में भी, और सरकार का भी धीरे धीरे लोगों से विश्वास उठ रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले टाइम में बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कोई काडर बेस पार्टी नहीं है। एक ही चेहरे पर है, जैसे परिवारवादी पार्टियां हैं जो जिनका कोई काडर बेस नहीं होता, एक लीडर है और उसी के पीछे सारे चलने वाले लोग हैं। वही हाल आम आदमी पार्टी का भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल एंड कंपनी, जो भी इनके अगल बगल रहने वाले लोग हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो, भगवंत मान हो, कहीं न कहीं इन लोगों के ऊपर भी भ्रष्टाचार, गबन, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे का हेर फेर जैसे आरोप लगते रहे हैं और लगे हैं, और कुछ लोग जेल में हैं, कुछ बाहर हैं, जांचें चल रही हैं। और एक तरह से दिल्ली में पॉलिसी पैरालिसिस, मतलब जो काम करने की गति है वो शिथिल पड़ गई है, क्योंकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सत्ता में आ गई है। दिल्ली भी गवर्नमेंट में भी, दिल्ली में 10 साल से ये सत्ता में है, लेकिन जिस आकांक्षा और विश्वास से लोगों ने इनको दिल्ली की सत्ता सौंपी, उसमें कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी फेल हो रही है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एक तरह से प्रश्न लग रहा है, और आने वाले टाइम में इस पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ख़राब समय दिख रहा है, इसी तरह अगर चलता रहा तो। और आज के लिए इतना ही। इसी सब मुद्दों पे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर बात करनी थी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।